नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई टॉपिक, नए यूनिट की, जिसका नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, यानी कि इंडिया का जो फाइनेंस सिस्टम है, जिस तरह से फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, यानी कि मनी। ठीक है, तो इंडिया के में मनी का लेन देन कैसे होता है, किस तरह से लोगों की जो सेविंग्स है, लोगों का जो पैसा है उसको किस तरह से सेव रखा जाता है, या फिर गवर्नमेंट का जो पैसा है, गवर्नमेंट का जो कुछ की जो चीज़ें हैं वो कैसे मैनेज की जाती हैं, इसकी स्टडी हम करेंगे। और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले के वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स बना रखे हैं, जैसे कि मैनेजमेंट है, HRM है, बिजनेस इन्वायरमेंट है और इंटरनेशनल बिजनेस। ये सारे टॉपिक्स मैंने टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो हमारा। तो सबसे पहली बात करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों का पैसा या फिर गवर्नमेंट का पैसा किस तरह से मैनेज किया जाता है कंट्री के अंदर, उसको हम फाइनेंशियल सिस्टम बुलाते हैं। ठीक, तो आप जानते हैं कि इंडिया जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि इंडिया में एक यूनियन गवर्नमेंट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी होती हैं कई सारी स्टेट्स में जो गवर्नमेंट्स होती हैं। तो हम जब फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ सेंटर की बात करते हैं, और सेंटर यानी कि स्टेट लेवल की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं और सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। तो सबसे पहले सबसे टॉप पे आती है हमारी गवर्नमेंट, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट। उसके नीचे उसकी कई सारी ब्रांचेस होती हैं, पोर्टफोलियो बटे होते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है और होम मिनिस्ट्री होती है, इस तरह से। तो जो फाइनेंस का काम देखने वाली जो मिनिस्ट्री है उसका नाम है फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसकी इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, या फिर वित्त मंत्री आप कह सकते हो। तो उनके अंडर में सारी जो फाइनेंस की चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं, मैनेज की जाती हैं। ठीक है, तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर चीज़ें आती हैं। सबसे पहले 4 रेगुलेटर्स आते हैं, सबसे बड़े बड़े रेगुलेटर्स होते हैं। और रेगुलेटर्स का मतलब ये होता है कि वो फाइनेंस को मैनेज करने का काम, रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो सबसे पहली हमारी रेगुलेटर है, सबसे पहला रेगुलेटर है हमारा RBI। ठीक है, RBI हमारा सबसे पहला रेगुलेटर है जो बैंकिंग से जुड़े सारे काम जो है वो मैनेज करता है। बैंकिंग में आप हर तरह की बैंकिंग को ले सकते हो, प्राइवेट बैंकिंग है, गवर्नमेंट बैंकिंग है, सारी बैंकिंग आ जाती है यहाँ पर। उसके बाद दूसरा है हमारा सेबी। सेबी का मतलब फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जो आप सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो, जब किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो, पैसा लगाते हो, तो उसकी जो रेगुलेशन है वो सेबी के द्वारा की जाती है। इसके बाद में आता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDAI। इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये होता है आपका इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था है ये। और इसके बाद में लास्ट में आती है PFRDA, ये आपके पेंशन फंड को रेगुलेट करने का काम करती है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ये एक संस्था है। तो ये सारे रेगुलेटर्स हैं आपके, और इन सभी का काम अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होता है। और मैं जैसा मैंने बता रखा है यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर सारी ये रेगुलेटर्स आते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। और एक थोड़ा सा मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ यहाँ पर। एक सबसे पहले छोटी सी बात आपको बता दूँ, जब भी आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपका सबसे पहला पड़ाव जो होता है, जो मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे लास्ट पड़ाव जो होता है जहाँ पर देश आज़ाद हुआ था हमारा 1947 में। उसके बाद में सारी चीज़ें आज की जो मॉडर्न इंडिया हम देख रहे हैं उसका जो उद्भव हुआ था, उसका जो उद्गम हुआ था, जो जब हम आज़ाद हुए तब हुआ था। ठीक है, इसी तरह से अगर जब आप फाइनेंशियल हिस्ट्री पढ़ते हो इंडिया की, तो फाइनेंशियल हिस्ट्री में सबसे 1947 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो साल था जो था आपका 1991 में क्या हुआ था, LPG रिफॉर्म्स आए थे आपके। जब हमारी कंट्री जो है बाहर के देशों के साथ खुली, ओपन हुई, और हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं, वो रेगुलेट हुई, वो लिबरल हो गई। ठीक है, तो वहाँ से हमारा जो एक नया दौर चालू हुआ है, LPG रिफॉर्म्स के नाम से आप जानते होंगे। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा है तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक, तो इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और LPG रिफॉर्म से सबसे बड़ा रिफॉर्म जो था वो था बैंकिंग रिफॉर्म्स या फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। ठीक, तो उसको हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए इसके बाद में एक और चीज़ देख लेते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है सिक्योरिटीज़ मार्केट, शेयर मार्केट। ठीक, मनी मार्केट में RBI कंट्रोल करता है मनी मार्केट को, और सिक्योरिटीज़ मार्केट या फिर शेयर मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, जो मैंने आपको पहले यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, इसके बाद में आता है फाइनेंशियल असेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें सारी चीज़ें आती हैं जो असेट्स के रूप में काम करती हैं, जैसे आपका बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं और चेक्स हैं। सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपको मैंने 4 चीज़ें बता दी हैं। ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आते हैं। RBI के अंदर कमर्शियल बैंक्स हैं, RRBs हैं, नाबार्ड है, सेबी है। सेबी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो
अनरेगुलेटेड है और रेगुलेटेड भी है। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक, इसके बाद में आता है तुम्हारा आपका आता है फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें सर्विसेज होती हैं जो फाइनेंस की सर्विसेज जो होती हैं, जो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज होती हैं, ये सारी सर्विसेज में आती हैं। तो ये चीज़ें हैं, सारा आपको ये सब चीज़ें, इसका एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है आपको, फाइनेंस में क्या क्या होता है। ठीक है, तो सब कुछ जो होता है वो 4 रेगुलेटर्स के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। इन चारों रेगुलेटर्स को आपको एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा, और इसके अलावा जो भी टॉपिक्स आपके यूनिट में दिए हुए हैं सारे कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको यहाँ पर कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह की वीडियोस आगे आने वाली हैं, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।